Jai Hind, dear students. I am your English teacher, Mrs. Ravisha. Dear students, how are you all? I know you are very fantastic. है ना? आप सभी बहुत अच्छे होंगे. You know, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पता होगा आप सभी को, क्योंकि मैंने सैटरडे को आपको होमवर्क दिया था. So dear students, our today's topic is our new lesson. Today we are going to start our new lesson, chapter 8, The Brave Queen. Dear students, you know what is the meaning of brave. आप सभी को पता होगा brave क्या होता है. बहादुर, bold, है ना. So, और आपको ये भी पता होगा बेटा कि हमारा जो देश है वो काफ़ी सालों तक अंग्रेज़ों के अधीन रहा है, गुलाम रहा है. और अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए, आज़ाद होने के लिए हमारे देश की बहुत सारी औरतों ने और बहुत सारे वीरों ने, है ना, अपना जीवन कुर्बान किया है, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जीवन का बलिदान दिया है, तभी हमें जाके आज़ादी मिली है. सो बेटा यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी सावित्री बाई फुले. सावित्री बाई फुले भी उनमें से एक थी जिसका जन्म 1831 में महाराष्ट्र में हुआ. उसने वुमेन्स की एजुकेशन के लिए वर्क किया, शिक्षा के लिए, और वुमेन्स की एजुकेशन के साथ साथ बेटा उनके राइट्स भी दिलाए. राइट्स मीन्स अधिकार, उनको उनके अधिकारों के बारे में जागृत किया. उसने सबसे पहले सी स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन 1848. सबसे पहले गर्ल्स के लिए जो स्कूल खोला था 1848 में खोला, ओपन किया, और उसके बाद उसने 17 मोर स्कूल्स ओपन किए गर्ल्स के लिए. सो इसी तरीके से केवल सावित्री बाई फुले ही नहीं, डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी ऐसी वुमेन्स थी जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है हमें आज़ादी दिलाने में, जिन्होंने बहुत महान काम किए हैं. सो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा बेटा नीचे ये 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. आप सभी को इन सेंटेंसेस को रीड आउट करना है और आपको पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस किस वुमेन से रिलेटेड है. राइट? जैसे सी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी? फर्स्ट है सी वॉज द फर्स्ट इंडियन बोर्न वुमेन टू गो इनटू स्पेस. स्पेस में जाने वाली कौन थी? सो आप सभी को ये राइट डाउन करने हैं. सो बेटा ये चैप्टर द ब्रेव क्वीन किससे रिलेटेड है? इन्हीं महान वुमेन्स में से एक आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत ही जाना पहचाना सा नाम है, और वो क्या है? लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी, है ना. सो इस चैप्टर में बेटा लक्ष्मीबाई के बारे में बताया है कि कैसे वो वीरांगना बनी, उसका जन्म हुआ तब से लेकर, और जब वो लास्ट में बिल्कुल लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई थी तो कैसे क्या हुआ, वो कितनी ब्रेव थी, वो कितना सेक्रीफाइस करना जानती थी, उसने कितने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया. राइट? सो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सो आपको समझ आएगा. आप सभी ने ये नाटक भी देखा होगा ना, टीवी पे भी देखा होगा, है ना. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. चलिए स्टार्ट करते हैं. लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी वॉज ए यंग क्वीन एंड एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ इंडियाज स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857. डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि ब्रिटिश मीन्स अंग्रेज़, जब 1857 की क्रांति का नाम आप सभी ने सुना होगा. 1857 में पहली बगावत जब अच्छे से जोरों पर चल रही थी, 1857 का जो युद्ध चल रहा था, तो उसमें जो इंडियन की तरफ से लड़ने वाली थी वो क्या थी? रानी लक्ष्मीबाई थी. तो कहा गया है यहाँ पर यंग क्वीन, नौजवान रानी थी, यंग थी बिल्कुल, और भारतीयों का उस संघर्ष में उसने बहुत अच्छे से नेतृत्व किया. शी इज़ रिमेंबर्ड फॉर हर ब्रेवरी एंड सेक्रिफाइस. वह हमेशा अपनी बहादुरी और बलिदान के लिए याद की जाती है. दिस प्ले टेल्स अस अबाउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन हर लाइफ. ये जो प्ले है चैप्टर 8 में, ये जो प्ले है ये उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो उसकी लाइफ में आए थे उसके बारे में बताया गया है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हैं ये नेम्स हैं, ये सभी क्या बताए हैं इस चैप्टर में? जो जो करेक्टर्स हैं. करेक्टर्स आप सभी को पता होगा, जैसे आप रोल प्ले करते हैं तो उसमें जो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कौन किस चीज़ का रोल प्ले कर रहा है, वो सब क्या होते हैं? करेक्टर्स.
सो फर्स्ट वन इज नरेटर. नरेटर मीन्स कथावाचक, सुनाने वाला. सेज मीन्स जो ऋषि मुनि होते हैं, साधु संत. मोरोपंत तांबे. मोरोपंत तांबे जो रानी थी हमारी, मनु थी, उसके फादर. तांबेज वाइफ मीन्स उसकी मदर. मनु रानी, ठीक है. नाना गंगाधर राव. नाना कौन थे? जो बाजीराव थे उनके बेटे. गंगाधर राव रानी लक्ष्मीबाई के जो बाद में पति बने थे, हस्बैंड. स्टेट प्रीस्ट, कॉर्टियर्स. मेजर एलिस जो था वो ब्रिटिश का एक शासक था. शोल्डर सैनिक. मैसेंजर्स मीन्स होते हैं संदेश वाहक बेटा. मिनिस्टर्स मंत्री, ठीक है. ये सभी जो दरबार में काम करते थे, मिनिस्टर्स वगैरह. सो चलिए देखते हैं सीन 1 में क्या हुआ. नरेटर क्या बताता है? मोरोपंत तांबे ए कोर्टियर ऑफ द मारठा रूलर बाजीराव सेकंड. कि मोरोपंत तांबे जो है फर्स्ट शासक थे और बाजीराव सेकंड शासक थे वहाँ के. इज़ वेरी हैप्पी टुडे. तो मोरोपंत आज जो है वो बहुत ही खुश है. ही एंड हिज वाइफ हैव हैड ए बेबी गर्ल एंड दे हैव नेम्ड हर मणिकर्णिका, मनु फॉर शॉर्ट. कि उनको जो एक बेबी चाइल्ड पैदा हुआ है, गर्ल, और उन्होंने उसका नाम मणिकर्णिका रखा है. शॉर्ट में वो प्यार से उसे मनु कहकर पुकारते थे. एट तांबेज रेजिडेंस मीन्स बेटा जहाँ पर रहते हैं, है ना. तो तांबेज के घर पर पीपल आर सिंगिंग एंड डांसिंग. लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं खुशी से. तांबे इज़ रिसीविंग गेस्ट्स. तांबे जो है वो जो मेहमान है उनका स्वागत कर रहा है, उनको रिसीव कर रहे हैं. एंड द बेबी इन हर मदर्स आर्म इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. और जो बेबी है, जो वो गर्ल है जिसका नाम मनु है, वो अपनी मम्मा की गोद में है, बाजुओं में है, और वो ही एक सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है. देन जस्ट अ सेज विद फ्लावरिंग वाइट हेयर अराइव्स. तभी एक साधु, एक ऋषि मुनि वाइट बालों वाले वहाँ पर पहुँचे, सफ़ेद बालों वाले. आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा बेटा. तांबे टचेज हिज फीट. तांबे ने उसके पैर छुए. दिस सेज ब्लेसेस हिम. साधु ने उनको आशीर्वाद दिया. देन वॉक्स अक्रॉस द ब्लेस द चाइल्ड. और फिर उस बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए चलते हैं. सेज मीन्स साधु कहते हैं, ब्लेसिंग द चाइल्ड. एक्सक्लेम्स उस बच्ची को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, व्हाट ए लवली बेबी. कितना प्यारा बच्चा है. लुक एट द ग्लो ऑन हर फेस. इसके जो चेहरे पर चमक है उसको देखो. मार्क माई वर्ड्स. और मेरी बातों को याद रखना. दिस इज़ नो ऑर्डिनरी चाइल्ड. ये कोई साधारण बच्चा नहीं है. सी इज़ डेस्टिन्ड टू मेक हिस्ट्री. मीन्स ये इतिहास में फेमस होने के लिए, नाम कमाने के लिए इसने जन्म लिया है, ये पैदा हुई है. टेक गुड केयर ऑफ हर. इसकी अच्छे से देखभाल करना, अच्छे से पालन पोषण करना. टेक केयर मीन्स पालन पोषण करना, ठीक है. Everyone present listens in awe and stands still as the sage lives. सभी वहाँ पर जो प्रेजेंट थे वो ऋषि की बातों को ध्यान से सुन रहे थे और वहाँ खड़े हुए थे. अब देखिए बेटा सीन 2 में क्या होता है. नरेटर कहता है, एज ए यंग गर्ल, जैसे ही वो जवान हुई, मनु हैज़ ए फ्रेंड एंड कंपेनियन नाना द सन ऑफ बाजीराव. बाजीराव का जो बेटा था नाना, वो मनु का दोस्त बन गया. ए यंग गर्ल एंड ए बॉय ऑफ द सेम एज ड्रेस्ड इन राइडिंग गियर एंटर. राइडिंग गियर मीन्स घुड़सवारी करना बेटा. तो वो दोनों सेम हम उम्र के थे, वो घुड़सवारी करते थे दोनों एक साथ. मनु लाफिंग हंसते हुए कहती है, नाना यू आर ऑलरेडी ब्रेथलेस. तुम में दम नहीं है. आई वार्न यू नॉट टू चैलेंज मी. और मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम मुझे चैलेंज नहीं कर सकते. नाउ यू नो हु राइड्स फास्टर. और अब तुम्हें पता है कि कौन घुड़सवारी तेज करता है. नाना. तो नाना बोलते हैं, आई नो मुझे पता है. व्हाट ए फूल आई वॉज. मनु. कैसी बातें कर रही हो मनु. यू आर रियली ब्रेव. तुम रियल में बहादुर हो. द वे यू लिफ्टेड मी ऑन टू योर हॉर्स व्हेन आई फेल. जब मैं गिर गया था, जो तुम्हारा तरीका था मुझे ऊपर उठाने का, तुम्हारे घोड़े पर लाने का. एंड द वे यू रोड वर रिमार्केबल. और जो तुम्हारा तरीका था, जिस
वेग से तुम घुड़सवारी कर रही थी, रियल में रिमार्केबल है, रियल में अमेजिंग है। आई कुडंट हैव डन दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मनु, ऑल दिस इज़ ड्यू टू माई फादर, ये सभी मैं अपने फादर की वजह से कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस तरीके से कुछ सिखाया है। नाना, वो नाना से कहती है, आफ्टर माई मदर डाइड, मेरी माँ के देहांत के बाद, ही टुक मी टू बिठुर, वे मुझे बिठुर ले गए, वेयर आई टुक लेसन्स इन हॉर्स राइडिंग एंड वारफेयर, जहाँ पर मैंने घुड़सवारी के लेसन्स और युद्ध क्षेत्र के बारे में सीखा। सम डे आई शैल बिकम ए शोल्डर, और कुछ दिन के बाद मैं एक सैनिक बन जाऊंगी। नाना कहते हैं, एंड आई शैल राइड बाय योर साइड, और मैं तुम्हारी तरफ हॉर्स राइडिंग करूँगा। रिमेंबर, याद रखना मनु, इफ़ यू एवर नीड मी, यदि आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े, ऑल यू हैव टू डू हिज कॉल, तो तुम मुझे कॉल कर लेना। मनु कहती है, आई विल रिमेंबर नाना, मैं आपको याद रखूँगी। नरेटर, द टू पार्ट वेज टू गो टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स टाइम फाइल्स, तो क्या होता है कि वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, ये बातें उनकी ख़त्म हो जाती हैं। मोरोपंत तांबे रिसीव्स ए मैसेंजर हु हैज़ ए मैरिज प्रपोजल फॉर मनु, और उधर मोरोपंत तांबे जो है के पास एक संदेश वाहक आता है, और वो क्या संदेश लाता है, मनु की शादी का प्रपोजल। द प्रपोजल इज़ फ्रॉम गंगाधर राव ऑफ झांसी, और वो प्रपोजल कहाँ से था, झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव, उनकी ओर से। मनुज फादर एग्रीज टू द मैरिज प्रपोजल एंड इज़ हैप्पी, मनु के फादर इस प्रपोजल को से सहमत हो जाते हैं और खुश होते हैं। वो सोचते हैं ही शुड बी गंगाधर राव इज़ ए गुड मैन, कि गंगाधर राव एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और झांसी के राजा हैं, तो उनकी बेटी की शादी के लिए वो एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। अब चलिए देखते हैं सीन 3 में क्या होता है बेटा। एट द सीन ऑफ द वेडिंग, शादी का जो सीन था विवाह का, फेस्टिव्स आर ऑन, द स्टेट प्रीस्ट्स ऑफ झांसी एड्रेसेस तांबे, तो जो झांसी के प्रीस्ट्स थे वो तांबे को एड्रेस करते हुए क्या कहते हैं, इट इज़ आवर प्रिविलेज एंड जॉय टू हैव सच ए नोबल क्वीन, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें एक इतनी अच्छी क्वीन मिली है। सी विल श्योरली ब्रिंग ऑनर टू द नेम ऑफ झांसी, रियल में विश्वास के साथ कहते हैं कि ये झांसी के लिए सम्मान लाएगी। आगे देखते हैं बेटा सीन 4 में क्या होता है। नैरेटर फिर क्या कहता है, एज द व्हील ऑफ लाइफ टर्न्स, और जैसे जैसे समय का पहिया घूमता रहा, मीन्स समय बदलता रहा, द रानी ऑफ झांसी फेसेस मैनी चैलेंजेस, झांसी की रानी ने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया, एक्सेप्ट किया। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट इज़ व्हेन ए सन इज़ बोर्न टू हर इन 1851, और उसका सबसे खुशी का जो समय था वो कौन सा था, जब उसने एक बेटे को जन्म दिया 1851 में। बट 3 months लेटर द बेबी डाइज, लेकिन 3 महीने के बाद वो बेबी का देहांत हो गया। एट द फोर्ट ऑफ झांसी, गंगाधर राव एंड लक्ष्मीबाई आर इन ए सीरियस डिस्कशन, और झांसी के किले पर गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई कुछ डिस्कशन कर रहे थे। गंगाधर कहते हैं, मनु आई एम वेरी वरीड, मैं बहुत चिंतित हूँ। द ब्रिटिश आर रैपिडली गेनिंग पावर, जो अंग्रेजी हैं उनको वो उनकी पावर बढ़ती जा रही है। नाउ देर इज़ ए न्यू लॉ इट सेज, और अब उनके पास एक और नया लॉ आया है, और वो लॉ क्या कहता है, लॉ मीन्स जैसे बेटा जो हमारे सिद्धांत कहते हैं ना, लिखे रहते हैं ना, धारा दिसवन धारा दिसवन, तो उसके तहत ये कह रहे हैं कि उस लॉ में क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए किंग डाइज विदाउट लिविंग एन हर, यदि एक राजा, यार HEIR, इसमें H साइलेंट है बेटा, है ना, EIR की प्रोनाउंसिएशन होगी अर, तो अर का मतलब होता है कि वारिस, कि जब यदि कोई राजा बगैर वारिस के ही स्वर्ग सिधार जाते हैं, हिज किंगडम विल बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश, तो उनके राज्य को ब्रिटिश सरकार हड़प लेती है, जो अंग्रेज है वो अपना शासन स्टार्ट कर देते हैं उस राज्य पर। रानी, यस आई नो, हाँ मुझे पता है। द कनिंग ब्रिटिश हैव टेकन ओवर मैनी किंगडम्स लाइक दिस, चालाक अंग्रेजों ने इसी तरीके से बहुत सारे राज्यों को हड़प रखा है। एंड आवर सन इज़ नो मोर, और अब हमारे पास बेटा और कोई नहीं है।
तो गंगाधर कहते हैं वी कुड अडॉप्ट ए सन इफ़ यू एग्री, हम एक बेटे को गोद ले लेते हैं यदि आपकी सहमति हो। रानी बोलती है आई वुड बी वेरी हैप्पी टू डू दैट, मैं बहुत खुश हूँ ऐसा करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अब सीन 5 से हम कल स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी ये स्टोरी। ओके, बाय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद।